वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चलें, आप लोग म्यूट कर सकते हैं। ओके जी, सबको वॉइस और स्क्रीन वीडियो सारी क्लियर है? हम सब दिखा दीजिए। ओके ओके डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करती हूँ आप तमाम सब बखैर होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही बेहतरीन महीने में अभी चल रहे हैं और सबसे बेहतरीन महीने के सबसे लास्ट डेज में चल रहे हैं। तो एनीवन कोई बता सकते हैं ये कौन सा मंथ है और कौन से डे में चल रहे हैं? कौन सा मंथ है पहले ये बताइए। और कौन से ब्लेस्ड डे में चल रहा है? कौन सा भी लास्ट डे में क्या होता है? लैलतुल क़द्र। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। सो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा है? द नाइट वर्थ मोर देन 1000 Can anyone tell me what is this? Can anyone tell me what does that mean? Yes, ma'am. Yes, बताइए। ये One night is equal to 1000. Yes, 1 night is equal to 1000 times. 1000 month के बराबर, अल्फी शहर, right? अल्फी जब आपको आंसर करना हो तब आप अपने से अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूटेड रहिए, ठीक है ना? तो 1 नाइट जो है वो आपके 1000 मंथ के बराबर, यानी इस रात में जो आप इबादत करेंगे वो आपके 1000 मंथ के इक्वल्स होगा। सुभान अल्लाह, ठीक है? तो इंशाल्लाह बिफोर आई स्टार्ट द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गजाला तरन्नुम। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर एंड अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमी से मैं अंडरस्टैंड कुरान प्लस तजवीदुल कुरान की टीचर हूँ और टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू लैलतुल क़द्र, द नाइट्स ऑफ कद्र के बारे में कुछ मैं आपको बातें बताना चाहूँगी और इसके साथ ही हम टीपीआर के थ्रू से इसकी जो दुआ इसकी आई है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है? तो इसको करने से पहले मैं ये इसके बारे में बता दूं कि रमज़ान जो एक ऐसा बाबरकत महीना है ना, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर चढ़े हुए थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पे आमीन कहा। तो वो 3 दुआएं कुछ इस तरह थी, मतलब एक हकारत टाइप से ये दुआ थी, मतलब लानत के तौर पे थी, तो उस पर जिब्रील आमीन ने आमीन कहा, ठीक है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने आमीन कहा। सो किसी को मालूम है ये किस्सा, किन 3 बातों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा? यस मैम। हैंड रेज कीजिए। अच्छा, रुतबा को मालूम है। और एनीवन? और किसी को मालूम है किन 3 बातों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा? चैट से भी बता सकते हैं, चैट से भी आप लोग बता सकते हैं, जिनको मालूम है चैट से भी आप लोग बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस अल्फिया बताइए। क्या मैम? ये जो मैं अभी बता रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे शख्स के लिए दुआ की लानत भरी और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कहा। यस, मुझे एक चैट से आ रहे। रुतबा, कुरान को अच्छे से पढ़ना। नहीं, ये नहीं है। चलिए मैं बता देती हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप तमाम बच्चों से कि आप लोग अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेकर रखिए, ठीक है? मे भी इसमें कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपके लाइफ के लिए आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है? तो पेन और कॉपी आप लोग जरूर अपने साथ रखिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कहा ना, अन्नज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लाह ताला ने कुरान को कलम से सिखाया, राइट? तो हमको चाहिए कि अपने साथ जब भी हम कोई ऐसे सेशन में जाए जहाँ पे हमको सीखने सिखाने का दौर चल रहा हो, तो वहाँ पे हमको अपने जैसे कि अगर हमको कहीं जाना है ट्रैवलिंग करने के लिए, सपोज कहीं दूर जगह जाना है, तो उसके लिए हमको क्या जरूरी है? आप लोग अपनी नानी घर जाते होंगे ना दूर जगह, ट्रेन से या एरोप्लेन से, उसके लिए क्या क्या जरूरी रहता है बताओ? क्या क्या लेके जाते हैं अपने साथ? खाली हाथ चले जाते हैं? बुक्स, कॉपी। अच्छा, बुक्स लेके जाते हैं। अच्छा, और लगेज लेके जाते हैं? पेन, पेंसिल्स, कॉपी, पेंसिल्स और पढ़ने की किताबें। ये तो स्कूल में लेके जाते हैं ना, नानी घर में लेके जाते हैं, लेके जाते हैं। लगेज रहता है, टिकट्स रहता है, राइट? विदाउट टिकट्स आप पहुंच नहीं सकते, विदाउट लगेज आप जा नहीं सकते नानी घर, राइट? जिसके दूर में होंगे। तो वैसे ही आप इसके लिए भी कुछ चीजें, इल्म सीखने के लिए भी जरूरी है कि आपके पास पेन और कॉपी रहे, ठीक है ना? तो पेन और कॉपी अपने साथ रखिए। फर्स्ट लिखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उस शख्स के लिए दुआ की जिस पर लानत भेजी। पहला वो शख्स था जो माँ बाप का नाफरमान था,
ठीक है, माँ बाप का नाफरमान था, जिस पर नबी जिब्रील अमीन ने क्या कहा, आमीन कहा। ठीक है, जो शख्स माँ बाप का नाफरमान है उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, यानी माँ बाप की बातें नहीं सुनता, पहला वो शख्स। ठीक है, दूसरा कौन, जो जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बाबरकत महीना आए और वो क्या करे, उसको यूं ही जाया कर दे। ठीक है, रमजान जैसा बाबरकत महीना उसके लिए आए और वो बिना मगफिरत कराए वो इस महीने को गुजार दे, तो वो क्या होगा। मैम आपने पहले वाले में क्या बोला? मैंने पहले में कहा कि माँ बाप का नाफरमान, जो बच्चे अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत भेजी। ठीक है, लानत भेजी है, ऐसा शख्स जहन्नम में जाने वाला। ठीक है, 3 ऐसे शख्स के बारे में अभी मैं बता रही हूँ जो उस पर स्टाम्प लग गया कि वो जहन्नम में जाएगा। 3 ऐसे शख्स के बारे में अभी जिसके बारे में जिक्र करूंगी वो उसका मतलब है कि वो जहन्नम में जाएगा। पहला क्या, कि जो अपने मम्मी पापा का बात नहीं सुनते, ठीक है, पेरेंट्स के नाफरमान, वो जाएंगे जहन्नम में, स्टाम्प लग गया उसका। सेकंड कौन है, जो रमजान जिसकी जिंदगी में आए लेकिन वो उसको बिना मगफिरत किए, मतलब अल्लाह से बिना अपनी माफी कराए उस महीने को गुजार दे। ठीक है, तो वैसे शख्स पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी और जिब्रील अमीन ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप देखें ना जो कुरान को लेकर आते हैं, उन्होंने आमीन कहा। ठीक है, यानी जिसकी जिंदगी में रमजान आए वो उसको यूं ही जाया कर दे उस महीने को। ठीक है, तीसरा वो शख्स जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उस पर क्या करे, दुरूद ना पढ़े। ठीक है ना, जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो क्या करे, दुरूद उन पर ना भेजे, वैसे शख्स के लिए क्या है, लानत की बशारत दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस पर जिब्रील अमीन ने क्या कहा, आमीन कहा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये 3 चीजें? ये 3 में क्या बोला था? क्या चीज? थर्ड में क्या बोला था? थर्ड में मैंने बताया कि जिसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो उन पर दुरूद ना भेजे, शॉर्ट दुरूद भी भेज सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, या लॉन्ग भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ठीक है, तो जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो दुरूद ना भेजे तो उस पर भी लानत की गई है। ठीक है, आपने सेकंड में क्या कहा था? सेकंड में कहा कि शबे कद्र की, मतलब रमजान आए उसकी जिंदगी में और वो उसको यूं ही जाया कर दे, बर्बाद कर दे, अच्छे से इबादत ना करे, रोजा ना रखे, लैलतुल कद्र की रात से स्पेंड ना करे, वैसा शख्स क्या है, जहन्नमी है, जो अल्लाह से मगफिरत ना करवाए अपना। ठीक है, लानत भेजी है ऐसे शख्स पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्या होगा? लिसन टू मी केयरफुली, मैं इसको कर रही हूँ आगे, ये रिकॉर्डेड हो रहा है सेशन, इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, आप लोग उसको कैरी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जो नोट डाउन कर सक रहे कर लीजिए। एट लास्ट आप अपने ग्रुप के जो एडमिन है सिस्टर इकरा आई थिंक, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर आप यूट्यूब के थ्रू भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कम अलोंग एंड लर्न अबाउट स्पेशल नाइट कॉल्ड लैलतुल कद्र। ठीक है, लैलतुल कद्र का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन नो? चैट में आंसर दीजिए जिनको मालूम है, चैट में, जिनको भी मालूम है चैट में आंसर दे सकते हैं आप। लैलतुल कद्र का लिटरल मीनिंग किसको मालूम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैलतुल कद्र? ओके, किसी एक जने का चैट आया। ओके, वेरी गुड। अदीबा ने आंसर किया। एंड लैलतुल कद्र का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग बिलीव, लास्ट एंड, हाँ वो तो लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान है, बट लिटरल मीनिंग क्या है लैलतुल कद्र का? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। गुड, अदीबा का आंसर एक्यूरेट था, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। अल्फिया का भी करेक्ट है, रुतबा का भी करेक्ट है, गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इन लोग बच्चों का माशाल्लाह काफी करेक्ट है, अल्लाह पाक और मजीद इल्म में बरकतें देंगे। ठीक है, तो लैलतुल कद्र का देखिए एक एक स्प्रेड करके मैं बता रही हूँ। लैल, लैल मींस होता है रात, ठीक है, नाइट को बोलते हैं लैल। जहां जहां आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जहां आपको बेनिफिशियल लग रहा है, जो चीजें आपके इल्म के लिए है इस्तेफादा, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, लैल मींस क्या होता है? नाइट, लैल मींस नाइट। ये तो रमजान की नाइट है। ठीक है, कहाँ इसके बारे में जिक्र है? रमजान की नाइट के बारे में कहाँ जिक्र है? कौन सी सूरत में बता सकते हैं? रमजान की नाइट के बारे में कहाँ, कौन सी सूरत में जिक्र है? सूरतुल कद्र, सूरतुल कद्र, सूरतुल कद्र, सूरतुल कद्र। चैप्टर नंबर क्या है? कैन एनीवन नो? सूरह कद्र का चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर में, कौन सी सूरह में है सूरह कद्र? क्या? तीसरे पारे में, हाँ ठीक है, एग्जैक्ट 97। ठीक है, 100 कितने, अच्छा कितने सूरा है कुरान? टोटल सूरास कितने हैं कुरान में?
टोटल सूरा कुरान में, वेरी गुड अदीबा, 114 है, गुड 114 है, ठीक है। टोटल सूरा कितने हैं कुरान में? 114। और ये सूरह कद्र किसमें आता है? 97, ठीक है, चैप्टर नंबर 97 में आता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। गुड मनहा, वेरी गुड मनहा, आपने भी एक्यूरेट आंसर दिया। तो ये तो रमजान के बारे में है, सूरतुल कद्र में बताया गया है क्या? लैलतुल कद्र मिन अल्फि शहर, राइट, लैलतुल कद्र के बारे में यहाँ पे बताइए। और एक लैल के बारे में फजीलतें आई हैं, मालूम है आपको कौन सी लैल? एक और रात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मेंशन किया है। ये रमजान के रात तो है, एक और रात के बारे में भी है। हाँ, सूरह कद्र में तो हो गया, ये रमजान की रातों के बारे में। एक और रातों के बारे की फजीलत बताई गई है कुरान करीम में। नहीं, नॉट दिस रुतबा, एक और रात की फजीलतें बताई गई है कुरान करीम। शाबान। कौन सा? शाबान। शबे कद्र नहीं, शबे कद्र की तो रात हो गई, सूरह कद्र में है। तहज्जुद। नहीं, तहज्जुद नहीं। एक और स्पेशल हमारे मंथ के नाइट्स के बारे में जिक्र है। अभी तक आंसर नहीं मुझे मिला एक्यूरेट। जगने की रात। ये देखो, ये जो 10 नाइट्स है ना, 5 नाइट्स, तो ये रमजान के नाइट्स के बारे में जिक्र है कुरान में, सूरह कद्र में। एक और मंथ के नाइट्स के जिक्र, नहीं शाबान नहीं। ईदुल जुहा अभी आएगा ना इसके बाद, ईदुल अजहा जिसको बकरीद कहते हैं आप लोग, ईद की तो रात का जिक्र है ही, बकरीद की रात का भी जिक्र है। कहाँ पे है, कोई बता सकते हैं? ईद उल फितर। नहीं, ईद उल फितर तो ईद को बोलते हैं। बकरीद की नाइट्स का भी जिक्र है कुरान में, वो 10 नाइट्स बकरीद के। हाँ, ईद उल अजहा वल फज्र में, ठीक है, वल फज्र लयालिन अस्र, इन 10 रातों की अल्लाह ताला ने कसम है। यस, जुल हिज्जा उसको बोलते हैं, बिल्कुल। और उसका जिक्र सूरह फज्र में आपको मिलेगा, ठीक है, वल फज्री वल लयालिन अस्र, वहां पे अल्लाह ताला ने 10 रातों की कसम खाई है। यहाँ पे लैलतुल कद्र की रात कसम खाई है, और वहां पे उस ईद उल जुहा की 10 रातों की कसम खाई है, ठीक है, वहां पे भी। यानी इसके बाद भी जो ईद उल अजहा के जो नाइट्स आएंगे उसकी भी फजीलतें हैं, ठीक है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये तो है ही, साथ ही साथ उसकी भी फजीलत है। और इतनी फजीलत है कि अल्लाह पाक ने, सोचिए, अपने कलामुल्लाह में जिसकी फजीलत है ना, उसको अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में उसका मेंशन कर दिया। जिन जिन चीजों की फजीलत है, अल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को ऊंचा किया। तो देखिए कुरान करीम में, कुरान करीम ऐसी बाबरकत किताब है, जो इसके साथ जुड़ गया अल्लाह ताला ने उसके जिक्र को भी क्या किया, बुलंद कर दिया, ठीक है। तो नाइट्स, जिस नाइट्स का सबसे बेहतरीन जिक्र है उसके बारे में कुरान करीम में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो लैल का मतलब क्या होता है? रात। अब कुरान में जहां भी लैल आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है? नाइट, ठीक है, मींस नाइट, अरबिक में लैल को नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कद्र, 2 वर्ड्स का ये मजमुआ है, लैलतुल कद्र, ठीक है। कद्र मींस क्या होता है? डिक्री, डिक्री मींस लिटरल मीनिंग, डिक्री का कमांड एंड डिसीजन, यानी सारे रूल्स रेगुलेशन। आपको मालूम है इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन कब मेंशन हुआ? कैन एनीवन नो? इंडिया का सेलिब्रेट जो हम करते हैं इंडिया का, उसको क्या बोलते हैं? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन कभी लागू हुआ? हाँ, गुड रुतबा, वेरी गुड, काफी कनेक्टेड आप लोग। 26 जैन, राइट, 26 जैन, जिसको आप लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं, राइट। तो कैसा उस दिन आप लोग फ्लैग ये करते हैं ना, उसको ये करते हैं, इंडिया का कानून को फॉलो करते हैं। तो ये इस्लाम का कानून, उस दिन जो कद्र की नाइट्स है ना, उस दिन इस्लाम का कानून लिखा गया और उसको फॉलो करने को कहा गया अल्लाह की तरफ से। कमांड, डिसीजन, सारी चीजें। कुरान उस दिन शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़िल कुरान, रमजान के महीने में क्या हुआ? कुरान हमारा नुज़ूल हुआ। कुरान का सारा डिसीजन, सारा रेगुलेशन हम लोग के लिए कि किसको क्या चीज को फॉलो करना, कभी रोजा रखना, कभी नमाज पढ़ना, सारी चीजें अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम में हमारे लिए सारे डिसीजन, सारे कमांड इस कुरान करीम में हमें दे दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जैसा मैंने बताया ना, सूरह कद्र 97 आयत में आप देखिएगा ये आपको मिलेंगे। तो इस रात आपको क्या करना, बेसिकली ये सूरह में आपको दिख रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र। ये सूरह किसको किसको लर्न है? ये सूरह किसको किसको लर्न है? हैंड रेज कीजिए, लर्न किसको किसको है ये सूरह? कौन वाला सूरह? ये सूरह कद्र 1 2 3। I see only 4 hands raised. Only 4 participants has raising hands. 6, okay, 6 लोगों को लर्न है। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो देखिए लर्न तो आप लोग में से सबको होगा, बट मीनिंग मेरे ख्याल से आप लोग में से बहुत कम को इसका मुझे भी याद है। हाँ, गुड, माशाल्लाह, ओके, गुड, ओके। तो लर्न तो बहुत होता है, लेकिन मीनिंग बहुत कम लोगों को मालूम होता है। किसी भी चीज को अगर हम बिना जाने
पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए जो भी चीजें हम पढ़े तो उसको मतलब से मालूम होना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी में वो इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो देखो इन्ना अंजलनाहु, इन्ना यानी इंडीड बेशक, ठीक है। इन्ना अंजलनाहु हमने नाजिल किया, अंजलना मतलब नाजिल करने को बोलते हैं। फी लैलतुल कद्र, फी मतलब में, लैल मतलब रात और कद्र मतलब डिक्री, यानी ये कानून हमने लैलतुल कद्र की रात में नाजिल किया, अल्लाह पाक कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने ये जो रूल्स और रेगुलेशन किसमें नाजिल किए, कौन सी रात में, लैलतुल कद्र, ठीक है ना, लैलतुल कद्र की रात में। वमा अदराक लैलतुल कद्र, ठीक है। वमा और तुम्हें क्या मालूम, अदरा का ये क्या रात है, अल्लाह पाक पूछते हैं और तुम्हें क्या मालूम ये क्या रात है। उसके बाद अल्लाह ताला आंसर करे, देखो लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र ये रात जो है ना, ये कद्र की रात खैर है, बेहतर है, मिन अल्फि शहर, अल्फ बोलते हैं 1000 को, ठीक है ना, अल्फ बोलते हैं 1000 को, ये रात जो है बेहतर है, शहर मींस मंथ, अल्फ शहर 1000 महीने, 1000 महीनों के बराबर, यानी आप जो 1000 महीने में इबादत करते हैं ना, 1000 मंथ सोच लो, 1000 काउंट करो, 1000 मंथ में जो आप इबादतें करते ना, वो ये एक रात में वो उसके बराबर उसको बताया गया। यानी एक रात में अगर कोई सजदा कर रहा है तो वो 1000 मंथ के सजदों से के बराबर है। 1000 महीनों के जो सजदे आप किए ना 1000 मंथ में, वो उसके बराबर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, और मलाइका, मलाइका मतलब मलाइका होते हैं फरिश्ते, व रूहु, रूह बोलते हैं जिब्रील अमीन को, ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, यानी तमाम मलाइका और जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, फीही भी इज़्न, अल्लाह के इज़्न हुक्म से, व रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र सारा ऑर्डर लेकर के उतरते, मलाइका और जिब्रील अमीन ये सब तमाम जो है जमीन पर उतरते, सलामुन सलाम है सलामती के साथ, या हत्ता, और ये जो कहाँ तक है, मतलुल फज्र, जब तक फज्र की सुबह यानी सनराइज नहीं होता ना तब तक ये रात की फजीलत, यानी मगरिब के बाद से शुरू हो जाती अंटिल द सनराइज, ठीक है, सनराइज, जब तक राइज इसकी फजीलत रहती है इस रात की, ठीक है। आई होप सो तमाम को आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सूरत को, अब पढ़ेंगे तो ऐसा साथ के साथ पढ़िएगा, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने ये कद्र वाली रात में उतारी, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम क्या ये कद्र वाली रात है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात जो है अल्फ शहर 1000 महीने के बराबर है। तनज़्ज़लुल मलाइका, सोचो मलाइका जिब्रील अमीन सब उतरते अल्लाह के हुक्म से आपके लिए सलामती बरकतें रहमतें लेकर के, आप तमाम के लिए जो भी इस रात को जागता फजर तक अंटिल फजर तक जागता, उन तमाम के लिए सलामती रहमतें और बरकतें लेकर के फरिश्ते उनके लिए उतरते, सुभान अल्लाह। तो इसको हमें जाया नहीं करना है, ठीक है। ये देखो 1000 नाइट्स ऑफ, ठीक है, 1000 नाइट्स के बराबर होते 1000 मंथ्स के। अच्छा, बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है ओनली 27 को कुछ लोग फॉलो करते हैं, नहीं सिर्फ 27 को ही लैलतुल कद्र है, नहीं, नबी पाक ने कहा कि इन 5 रातों में, एक्चुअली उनको जब लैलतुल कद्र की फजीलत बताई गई थी ना तो उनके जहन से वो चीजें निकल गई, वो भूल गए, लेकिन उनको इतना मालूम था कि ऑड नाइट्स में ये रात आती है, यानी लास्ट 10 डेज में, यानी 21 जो कल आपका हो गया, अब आएगा टुमारो में 23 और उसके बाद डे आफ्टर 25, उसके बाद डे आफ्टर 27 एंड उसके बाद डे आफ्टर 29। ये 5 रातों में आपको लैलतुल कद्र को फाइंड आउट करना है। और उसकी आज भी लैलतुल कद्र की रात है? नहीं, आज नहीं, 1 डे आफ्टर, ठीक है, आज तो 26 हो गया, इवन है ना, ऑड नाइट्स में आपको फाइंड आउट करना है लैलतुल कद्र में, ऑड नाइट्स में आपको फाइंड आउट करना। आपका कल है? हाँ कल है, बिल्कुल 21 कल तो हो गया, और कल आने वाला यानी कमिंग डेज में 23 होगा, यानी कल होगा 23, ठीक है। तो आपको ऑड नाइट्स में क्या करना है, फाइंड आउट करना है लैलतुल कद्र। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट 10 डेज में काफी कमर कस लेते इबादत में, क्योंकि इतना इसका अजर है ना, तो वो क्या क्या करते थे लास्ट 10 डेज में, रीडिंग कुरान, मेकिंग दुआ, लॉट्स ऑफ दुआ, जहन्नम से बचने के लिए बहुत सारी दुआएं वगैरह, कसरत से नमाज वगैरह पढ़ते थे। ये देखो जो मैंने आपको हदीसें बताई ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए, यानी वो बेइज्जत और जलील हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसकी मगफिरत हुए बगैर वो महीना गुजर गया। देखो कितनी सख्त वईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है हम तमाम लोगों के लिए कि रगीमा अनफ बोलते हैं नाक को, उसकी नाक रुजुलन आलूदा हो जाए, दखला अलैहि रमजाना, दखल यानी रमजान उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ, तुम्मा अनसलखा क़ब्ल अन युग़फ़रल्लाह, और उसने अल्लाह से बिना माफी बगैर वो उसका जिंदगी से वो रमजान चला गया, ऐसा।
सो व्हाट शुड वी डू? अब तो हम रमजान की इतनी फजीलतें जान ली है इन 10 नाइट्स का, अब हमको इसमें करना क्या है, ठीक है ना, क्या करना चाहिए? सो डूज, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो डूज में देखिए क्या क्या करना है आपको। रिसाइट कुरान, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़िए और समझ के पढ़िए, ठीक है। हाँ, वी शुड प्रेइंग अ लॉट, गुड। रिसाइट कुरान। अब देखिए कुरान के लिए ना, देखिए वैसा कीजिए, पहला तो जिसको जिसको सूरह कद्र याद नहीं है आप लोग वक़्फ में लिख लीजिए, जिसको जिसको सूरह कद्र याद नहीं है कल की रात पूरे बैठ करके सूरह कद्र याद करेंगे, जिनको याद नहीं है, ठीक है। और जिनको याद है वो क्या करेंगे, सूरह मुल्क को रिसाइट करेंगे, हिफ्ज करने की कोशिश करेंगे सूरह मुल्क को, ठीक है। सूरह मुल्क क्या करती है बताइए तो, सूरह मुल्क की किसी को फजीलत मालूम है? आपा जी आपा कल सुनिएगा जिसको याद नहीं है। सूरह मुल्क की फजीलत मैं कह रही हूँ, सूरह मुल्क की फजीलत किसको मालूम है? चैट में आया है, हाँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेव, वेरी गुड अदीबा। ग्रेव से बचाता है वो, ठीक है, कब्र के अजाब से बचाता है। तो हमको अपना अपना बोलते हैं ना कि जो हमको प्रोटेक्शन है। आपको मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो वो क्या दुआ पढ़ते थे? हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। जब दुश्मन लोगों ने उनको आग में डाल दिया था ना तो वो हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील पढ़ते थे, जिससे कि वो आग जो है ना वो एकदम ठंडी कर दी अल्लाह ताला ने। तो क्या आपने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान लेकर के गए थे उस आग में? कुरान लेकर गए थे उस आग में? नहीं, वो जबान से वो चीज को दोहरा रहे थे क्योंकि वो चीजें उनको याद हो गई थी। तो इसी तरह से जब आप कब्र में भी जाएंगे ना तो देखिए कुरान जो आपको हिफ्ज होगा वही आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपको वो प्रिंट, कुरान का प्रिंट आपके ग्रेव में नहीं रख दिया जाएगा। आप जितना कुरान पढ़ेंगे, याद करेंगे, यस, उतना ही आपके कब्र को रोशन होगा। तो सूरह मुल्क जो है कब्र के अजाब से बचाती है, तो कोशिश कीजिए इस रात में आप सूरह मुल्क को हिफ्ज करेंगे, ठीक है। 9 डेज है, 9 to 18 कम से कम 1 रुकू तो आप याद कर लेंगे ना, 2 को आयत करके अगर आप रोजाना हिफ्ज करेंगे तो, ठीक है। जिनको सूरह कद्र याद है वो सूरह मुल्क हिफ्ज करेंगे, ठीक है, डन, ओके। आपा मुझे सूरह मुल्क भी याद है जी, आपा मुझे सूरह मुल्क भी याद है। ओह माशाअल्लाह, तो फिर उसकी रिवाइज करेंगे, आप रिवीजन करेंगे उसको मीनिंग से, ठीक है। जिनको सूरह मुल्क भी याद है तो वो उनको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और नमाज में उसको पढ़ेंगे। जिनको याद हो गया वो नमाज में पढ़ेंगे ताकि नमाजें क्या हो, लंबी हो, ठीक है, ताकि लंबी हो, नमाजों में पढ़ेंगे उसको। तो प्रे करेंगे, रिसाइट कुरान, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। उस दिन मेक्स लॉट्स ऑफ दुआ, और क्या करेंगे, इत्तिकाफ करेंगे, ठीक है। बहुत सारी दुआएं करेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, रो के दुआएं करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग ना बोर हो जाते, बोलते अरे कितना तस्बीह करेंगे, कितना तस्बीह करेंगे, नहीं, वैसा नहीं करना। ये रात भी दोबारा आपकी पता नहीं जिंदगी में आए या ना आए। खूब सारी दुआएं कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दीजिए, अल्लाह मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ हमेशा रखिए और मुझे दुनिया में भी खैर दीजिए और आखिरत में भी खैर दीजिए, ठीक है। खूब सारी दुआएं कीजिएगा अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने दोस्त के लिए, अहबाब के लिए, जिस कितने लोग अभी परेशान है ना, परेशान हाल में है, आप दुआएं कीजिए। देखिए बच्चे, अल्लाह को सबसे प्यारी इबादत पता है किसकी लगती है? आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की। जब आप जैसे जवान बच्चे, प्यारे बच्चे अल्लाह के सामने हाथ फैला करके, आंख से आंसू ला करके, रो करके दुआएं करते, अल्लाह का अर्श हिल उठता है, अल्लाह का अर्श हिल उठता है। अल्लाह इतना खुश होते, इतना खुश होते, मेरा इतना मासूम सा बच्चा मेरे से आज मगफिरत तलब कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, अल्लाह ताला क्यों नहीं देंगे। खूब दुआएं कीजिए रात में उठ करके, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर सकते, इत्तिकाफ। ऐसे तो 10 नाइट्स का होता है इत्तिकाफ, लेकिन अगर लेडीज है घर में, बच्चे, आप लोग भी कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे है ना रहने दो, बड़े होंगे तो करेंगे, नहीं, बचपने से ही आदत डालनी चाहिए। या ज्यादा से ज्यादा तो 10, मैक्सिमम 10 आपको करना चाहिए इत्तिकाफ, नहीं तो आप 3 दिन का इत्तिकाफ भी कर सकते हैं। इवन आप 1 नाइट्स का भी इत्तिकाफ कर सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में किए। इनफैक्ट जब उनकी वफात हुई तो उनकी ज़ौजे जो थी, ज़ौज जितनी भी बीवियां थी उनकी, उन्होंने भी कंटिन्यू इसको बरकरार रखा। तो इत्तिकाफ करना है, ठीक है। 10 नाइट्स का मस्जिद में भी जाके कर सकते हैं, अपने घर में। देखो इत्तिकाफ का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लेस जहाँ पे आप बैठकर कोई भी यूजलेस टॉक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बातें होंगी, अल्लाह का जिक्र होगा, तस्बीह होगा, कुरान होगा, नमाज होगा। इवन जब आप सोते हैं ना, सोने का भी अजर लिखाता है। जो शख्स इत्तिकाफ में होता है ना, सोता है तो भी उसका अजर लिखाता है। सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त अल्लाह ताला ने निजाम बनाया कि जो है बंदा इत्तिकाफ की नियत से अगर एक दिन या 3 दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाना, कोई आपको स्कूल के बारे में नहीं थिंकिंग आना, कोई किचन के बारे में थिंकिंग नहीं आना, कुछ नहीं, कट ऑफ हो जाना दुनिया से, एकदम बैठ करके 3 रात या 1 रात कम से कम आप इत्तिकाफ कर सकते हैं। आस्क फॉर फॉरगिवनेस, खूब अपने लिए माफी तलब करना, ठीक है। ये सारे काम है करने के लिए। हम लोग कर सकते हैं चैरिटी, अच्छा आपके पास पैसे है तो पैसे आप चैरिटी में ये कर सकते हैं उस दिन, नहीं तो अल कलिमतु तय्यबतु सदका, अच्छी बातें भी किसी को बताना, ये आपका क्या आता है, सदका में आता है, चैरिटी में आता है, ठीक है। और डू मोर गुड डीड्स, जितना हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करना है। व्हाट डोंट्स, क्या नहीं करना है, ठीक है। व्हाट टू डू नॉट, गॉसिप्स,
किसी की गीबत नहीं करनी। बच्चों में अक्सर देखा गया इधर उधर की बातें लेकर के बैठ जाते हैं, आज स्कूल में वो मुझे ऐसा बोली वैसा बोली, नहीं वैसा नहीं करना, गॉसिप्स नहीं करना, ज्यादा टाइम सोने में नहीं बिताना, ठीक है। ईशा की नमाज पढ़ी आपने, तरावी पढ़ी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और फिर 12 बजे से उठ करके कंटिन्यूटी में आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दुआ भी आएगी और स्पेशली आप ये भी पढ़ सकते हैं, जन्नत की जो ट्रेजर ऑफ हंट है जन्नत का, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ठीक है। जन्नत की ये सबसे कुंजी बोली जाती है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सारी तस्बीह आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। सोने में टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, सोशल मीडिया में बहुत से लोग उस रात में क्या करते, अच्छी वीडियो वगैरह देख करके टाइम पास कर देते, तो ये सब नहीं करना। अपने आप को सीधा अल्लाह से, जय नमाज बिछाना है, अल्लाह से कनेक्ट करना है, कुरान पढ़े, अल्लाह से कनेक्ट, मतलब तीसरा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए उसमें, सिर्फ आप और अल्लाह होना चाहिए, ठीक है। आपकी बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ होनी चाहिए, तीसरा उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप YouTube देख रहे हैं, अच्छी वीडियो, ठीक है, आप देख रहे हैं, बट वो कुछ इतना बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है अल्लाह से कनेक्शन। आपको अल्लाह ताला बोलते हैं अकीमुस सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो, तो नमाज ही अल्लाह से कनेक्टिविटी बढ़ाती है। YouTube, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाती है। अल्लाह पाक कहते हैं अकीमुस सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो, तो ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ना है आपको और कुरान शरीफ करनी है। उसी के कौन सी नमाज पढ़नी है? नफिल नमाज तहज्जुद नफिल बोल के आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। जो लॉन्ग सूरा आपको याद है उसमें ये कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दुआएं कीजिए, लंबे सुजूद कीजिए और दुआएं कीजिए, रुकू एंड सुजूद एंड दुआ, ठीक है। उस दिन ज्यादातर इसका एहतमाम कीजिए। अच्छा, अब साइन ऑफ लैलतुल कद्र का साइन बता दे रही हूँ यहाँ पे, क्लियर एंड साइनिंग, मतलब दूसरे दिन जब आप देखेंगे कि मालूम चलता है कैसे है कि ये लैलतुल कद्र की रात है, कैसे मालूम चलेगी, तो देखो क्लियर एंड साइनिंग नाइट, उस दिन एकदम साफ रात होगी, एक भी स्टार्स आपको दिखेंगे नहीं उस दिन, ठीक है। काम एंड क्वाइट, एकदम शांत, नाइदर कोल्ड और नॉर हॉट, ना उस दिन ज्यादा गर्म होगी रात और ना ही ज्यादा ठंडी होगी। नेक्स्ट डे जब सन राइज होगा ना, तो नो विजिबल रेस, बिना रेस के वो राइज होगा, इसका मतलब है कि वो लैलतुल कद्र की नाइट्स है, देखो ये, ठीक है। उसकी जिस दिन लैलतुल कद्र होगी ना, उस दिन वो रात ना ही ज्यादा गर्म वाली होगी ना ही ज्यादा ठंडी होगी, ठीक है। और तीसरा साइन क्या बताया गया है, कोई भी स्टार आपको टूटता हुआ, नो शूटिंग स्टार इज परमिटेड अंटिल मॉर्निंग तक कोई स्टार्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब सन राइज होगा तो बिना रेस के वो राइज होगा, ठीक है, बिना रेस के वो राइज होगा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि व्हाट शुड आई से ऑन दैट नाइट, तुमको क्या कहना चाहिए उस रात में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम ये दुआएं कसरत से पढ़ो, क्या, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू, मुझे याद है, अफ़ू अन्नी, गुड, माशाल्लाह, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है मैं चाहूंगी 2-4 बच्चे जो है वीडियो ऑन करके मेरे साथ आ जाए TPI करने के लिए। चलो, TPR का फुल फॉर्म कौन बताएंगे? TPR का फुल फॉर्म आप लोगों को बताया जा रहा था ना, TPR का फुल फॉर्म मालूम है आपको? एनीवन? TPR किसी को मालूम है? चैट में किसका है आंसर? टोटल फिजिकल एक्शन नहीं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। TPR का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, TPR फुल फॉर्म लिख लीजिए, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल, वो TPI का मीनिंग होता है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ये TPR का है फुल फॉर्म, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करना है अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, ठीक है आपको। चलिए मेरे साथ कीजिए, अल्लाहुम्मा, यस, अल्लाहुम्मा, अल्लाह से मांग रहे हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूहुन, यस, अल्लाह से बोल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, अल्लाह माफ कर दीजिए। अफूहुन करीम, बोलिए अफूहुन करीम, तुहिब्बुल अफ़्वा रिपीट कीजिए मेरे साथ, मन्हा आपकी सही से दिख रही है क्वेश्चन, यस, रिपीट आफ्टर, ऑल ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी, अल्लाहुम्मा इन्नका
इन्नका करीम, करीम अफून करीम, करीम आपको माफी पसंद है तो हिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़नी, तो मुझे माफ कीजिए, अफ़वा फ़ाफ़नी, यस। चलो अभी अभी मैं एक्शन करूंगी, आपने बताना है क्या है ये क्या है? ये इन्नका, यस ये ओके, लेट मी टॉक। सारे आप लोग म्यूट कर लीजिए अपनी माइक। हाँ, जिसको मैं बोलूंगी वन बाय वन हाँ, रिपीट आफ्टर मी। नो, Aksa, wait, Aksa. Aksa, please unmute yourself. Okay, repeat after me. Allahumma. इन्नका Yes. Okay. Now, Manha, please tell me. Unmute yourself and repeat after me. इन्नका Say, Afuwan Kareem. अफून करीम तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़नी। Yes. Okay. Now let's take. Who is the next? Okay, Khan Sidra. Sidra, unmute yourself. Repeat after me, Sidra. Allahumma innaka afuwun kareem. अफून करीम Afwa fa'fu anni. Afwa fa'fu anni. Yes. फ़ाफ़नी Very good. Very good. Okay. Anyone else? Repeat करना चाहेंगे जो? अल्फिया करना। Oh, good. Very good. Alfia, unmute yourself. Yes. Repeat after me, Alfia. Allahumma innaka afuwun kareem tuhibbul afwa fa'fu anni. Very good. माशाअल्लाह. Very good. आप सब बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाअल्लाह. बहुत जल्दी होप सो कि तमाम को ये दुआएं याद हो गई होगी. तो अगर जिनको याद नहीं होंगी वो उस दिन इस रात को पढ़ेंगे. और कितने टाइम्स पढ़ना है? 1000 टाइम्स. ये दुआ को कितने टाइम्स पढ़ना है? 1000 टाइम्स. आपके नाइट ऐसे स्पेंड हो जाएंगे. ठीक है, 1000 टाइम्स आपको पढ़ेंगे. अच्छा, किसी को बोर लगेगा तो क्या करेंगे? एक चना का पैकेट लीजिएगा. 1 चना को इधर आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे करके भी आप दुआएं पढ़ सकते हैं. इंटरेस्टिंग रहेगा. चलो, अब नाउ कैन यू आंसर द फॉलोइंग अबाउट लैलतुल कद्र. लैलतुल कद्र के बारे में अब मैं कुछ आंसर क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, आपने आंसर करना है. ठीक है, चलो. व्हेन इज लैलतुल कद्र? लैलतुल कद्र कब आता है? बताओ आमिर. नाम के आखिरी हाँ, लास्ट 10 days of Ramadan, right? Last 10 days of Ramadan. 10 last nights of Ramadan. 10 last nights of Ramadan. Very good. What was sent down on the Lailatul Qadr? Lailatul Qadr में क्या भेजा गया? क्या sent down? भेजा गया Quran. Very good, mashallah. Very good. Very good. Excellent. What do we do on Lailatul Qadr? Lailatul Qadr में क्या करना चाहिए? कुरान पढ़ना चाहिए. Yes, नमाज पढ़ना है. इत्तिकाफ करना है. दुआ बनाए. Yes. Yes. Allahumma innaka afuwwun kareem. What surah tell about Lailatul Qadr? कौन सी सूरह लैलतुल कद्र के बारे में बताती है? सूरह कद्र.
माशाल्लाह, वेरी गुड. व्हाट इज लैलतुल कद्र बेटर देन? लैलतुल कद्र बेटर देन 1000 months. Very good. Yes, लैलतुल कद्र बेटर देन 1000 months, right? What does लैलतुल कद्र mean? लैलतुल कद्र की मीनिंग क्या है? लाइलतुल मींस नाइट ऑफ डिक्री. ठीक है, नाइट ऑफ डिक्री. नाइट ऑफ डिक्री. यस, कद्र वाली रात. ओके, आई थिंक इधर मैं स्टॉप करती हूँ. किसी को कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये आज का सेशन फिनिश किया जो लैलतुल कद्र के मुताबिक से था. तो ये वीडियोस जो है ये मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए है जो वेट कर रहे थे इतने दिनों से. तो हमने आपके लिए ये लैलतुल कद्र के मुताबिक क्या अमल किया जाए और क्या दुआएं पढ़ी जाए उसके मुताबिक बच्चों से रिलेटेड ये वीडियो हमने प्रिपेयर किए हैं. आप लोग खुद भी इस पर अमल कीजिए और औरों को भी इसके लिए शेयर कीजिए, ठीक है ना. और लोग औरों को भी इसको करने के लिए आमादा कीजिए. तो हमने आज बेसिकली ओवरऑल आज हमारा जो था इस वीडियो बेस था वो TPR पे था. जो दुआएं हमने सिखाई अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम वो TPR पे बेस था. एक बार और देख लीजिए कि उसकी TPR कैसे है, खुद भी कीजिए और बच्चों को भी इसकी तलकीन कीजिए, ठीक है. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नका बेशक आप अफ़ूवुन करीम माफ करने वाले हैं और तुहिब्बुल अफ़्व माफी को पसंद करते हैं. तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी तो मुझे माफ कीजिए, ठीक है. तो ये कसरत से ये दुआओं का इहतमाम कीजिए लैलतुल कद्र की रात में और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की रेसिटेशन और रुकू और क़याम में वक्त को गुजारे, ना कि यूट्यूब वीडियोस वगैरह में या इस्लामिक लेक्चर्स वगैरह में गुजारे, बल्कि लैलतुल कद्र की रात अल्लाह से कनेक्टिविटी की रात है. तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वक्त जो है सुजूद और रुकू में गुजरे. अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक कि ये 10 दिनों में हमें और बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खालिस नियत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए. और जो भी हमारी इबादतें हैं टूटी फूटी अल्लाह पाक उसको अपनी बरगाह इलाही में कबूल करे और हमें रमज़ान के बाद भी इस्तकामत अता करे और इसी तरह से नमाज और कुरान से हमें जोड़े रखे. आमीन या रब्बल आलमीन. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला. अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना फ़ी रमज़ान व क़ियामना व रुकूअना व सुजूदना बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन. अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ. रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा. रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा. रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरि फ़क़ीर. रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरि फ़क़ीर. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम. अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल अहया वल अमवात. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सूरह कद्र की रेसिटेशन की जो रेसिटेशन की वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप वहाँ पर से उसको क्लिक करके मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना, सूरह कद्र. और आपको ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन की दुआ की भी वीडियो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना. दुआ में याद रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह.